हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 कर्मयोग। सॉरी, अध्याय 5 कर्मयोग, श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच। संन्यासा कर्मयोगश्च निश्चयश्करो भो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगा विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। सकाम कर्म, इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवतम में की गई है। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः ज्ञान ही वह कि वह आत्मा नहीं शरीर है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत के केवल कर्म के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्धि नहीं होती, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वयं सकाम कर्म के फल से मुक्त करता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है, तो उसका संन्यास अपूर्ण हो जाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जा सकता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही नहीं उठता। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। कितनी गहरी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि क्या बेहतर है प्रभु, भक्तिमय कर्म करना या फिर कर्मों का परित्याग कर देना, क्या करूं बताइए। तो अर्जुन की दुविधा थी, त्याग करे कि कर्म करे। भ्रमित था। यानी किस संदर्भ में पूछ रहा था अर्जुन, त्याग करूं कि कर्म करूं, यानी युद्ध करूं या युद्ध से संन्यास ले लूं, यानी युद्ध ना करूं। तो यहां पर संन्यास से क्या मतलब, हम जो संन्यास सोचते हैं कि गेहुए वस्त्र धारण कर लिए, कमंडल लिया, कहीं जाके एकांत में बैठे हैं, वो संन्यास नहीं कह रहा अर्जुन। अन्य अर्जुन जो कह रहा है कि युद्ध करूं या युद्ध ना करूं, यानी जो क्रिया है वो युद्ध करना है, और संन्यास मतलब उस युद्ध से मुंह मोड़ लेना और शांत बैठ जाना। तो ये अर्जुन की दुविधा थी। आज हमारी भी भक्तों की दुविधाएं रहती हैं बहुत सारी। क्या करें भाई, भक्ति करें कि घर पे ध्यान दें।
अगर भक्ति में थोड़ा सा ध्यान देने की बात आती है तो उन्हें लगता है कि अब तो मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी छोड़ना पड़ेगा, जॉब छोड़नी पड़ेगी, ये छोड़, नहीं, आवश्यकता नहीं है। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर आवश्यकता नहीं है, आप पर्याप्त स्थिति में ठीक स्थिति, तो जॉब करने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप भगवान की भक्ति जॉब में रह के भी कर सकते हो, वो संन्यास हो जाएगा। त्याग की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं इसी बात को कि भागो मत, समर्पण से कर्म करो, यही असली संन्यास है, यही बात कह रहे हैं। तो आंतरिक द्वंद्व चल रहा है अर्जुन का, एक मतलब एक तरह से बाहरी त्याग और आंतरिक त्याग, वो किसको चुने, अर्जुन यही सोच रहा है। भगवान यही कहना चाह रहे हैं, और प्रभुपाद भी कहते हैं कि वस्त्र बदलने से मन नहीं बदलता अर्जुन। अगर एक आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर कोई बाहर ऐसे सैफरॉन कलर धारण कर ले तो उससे मन बदल जाएगा क्या? नहीं। इच्छाएं भरी हुई हैं अंदर, नहीं होगा। काम करना पड़ेगा। जब तक भगवान की सेवा में काम नहीं करेगा व्यक्ति, वो सुधरने वाला नहीं है, ठीक होने वाला नहीं है, अंदर प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। असली त्याग क्या है? अहंकार और फलासक्ति का त्याग करना। हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, थोड़े से भी एफर्ट्स करते हैं तो हम कुछ चाहते हैं, लेकिन हमें ये छोड़ना होगा। और कर्मयोग की बात कर रहे हैं, जो कर्मयोग क्या? कर्म प्लस भगवान से जुड़ाव। हमें कर्म करते रहना है। भगवान ने जिस भी परिस्थिति में डाला है, जो जिम्मेदारियां दी हैं, उनसे भागना नहीं है, उन कर्मों को करते रहना है, प्लस भगवान को जोड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं, लोग इस पे ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। ये जरूरत ही नहीं है। जो कर्म कर रहे हो करते रहो, प्लस कृष्ण को जोड़ लो, सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं। जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। जिस प्रकार जब उजाला होता है तो अंधेरा स्वतः चला जाता है, उसी तरह बस कृष्ण को जोड़ना है, यानी उजाले को अपने जीवन में जोड़ना है। और वहीं हम गलती कर देते हैं, हम त्याग के चक्कर में लग जाते हैं। तो वो आवश्यकता नहीं है। वो क्या करें? सूखा ज्ञान जो है वास्तव में जो है इस तरह का जो सन्यास है, फिर वो ठीक नहीं, एक सूखे ज्ञान की तरह है। मन को रोकना कठिन है, रुकेगा नहीं। आप सोचोगे इच्छाएं ही नहीं आएंगी, जैसे अभी प्रभु जी कह रहे थे, इच्छाएं नहीं कर, इच्छाएं करनी है, लेकिन कृष्ण भावना भावित इच्छाएं करनी है। कि भाई गौर पूर्णिमा आ रही है, मैं भगवान के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाऊंगा, मैं मंदिर में जाके खूब सेवा करूंगा, वहाँ चाहे क्राउड कंट्रोल में लगूं, झाड़ू बुहारी करूं, प्रसाद बांटूं, और कुछ नहीं, मेरे पास समय नहीं है तो मैं जितना धन कमा रहा हूं मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे, ना हमारा मन लगा है भगवान में, मन तो खैर आगे की बात है, तन भी नहीं लग रहा है और धन भी नहीं लग रहा है, और चाहिए हमें मुक्ति, नहीं होगा। फिर वो कोरा ज्ञान है, झूठा सन्यास है वो। कपड़े बदलने की तरह है, कपड़े बदल लिए लेकिन मन नहीं बदलेगा, उससे काम नहीं चलने वाला। कुछ ना कुछ तो भगवान के लिए करना पड़ेगा। फिर उस स्थिति में क्या है? वो नकली ज्ञान हो जाएगा आपका। आप सिर्फ सीख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। जबकि प्रभुपाद कहते हैं असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान ये जानना है कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, एक एक चीज है, यहाँ तक कि मैं, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा घर, ये सब भगवान का है। तो जब ये व्यक्ति समझ लेता है तो सन्यास की विषय में, सन्यास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये बात प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं। जब मेरा है ही नहीं, है ही किसी और का, तो मैं कौन सा त्याग करने वाला हूँ? कोई कहे गाड़ी खड़ी है किसी की, BMW मर्सिडीज, मैं इस गाड़ी का त्याग करता हूँ, भैया तेरी है ही नहीं, फिर काहे का त्याग? तो असली ज्ञान क्या है? भगवान को जानना, ये समझना कि भगवान कौन है, ये जानना कि मैं कौन हूं, मेरा संबंध क्या है, दास का स्वामी का जो संबंध है। और ये सब पता करने के बाद मैं क्या करूं अब? मैंने जान लिया कि भगवान स्वामी है, मैं दास हूं, बैठ जाऊं? मैं ना भगवान के लिए अपना धन देना चाहता हूँ, ना मैं भगवान के लिए अपने शरीर को कुछ सेवा में लगा देना चाहता हूँ, टाइम नहीं देना चाहता हूँ, और मन तो लगा ही हुआ नहीं है, मन तो कहीं और ही लगा हुआ है। ये कैसा दास है भाई? और फिर कैसे स्वामी मान रहे हो? फिर ये कोई लाभ नहीं है। तो संबंध को समझ के कार्य करना पड़ेगा, तब असली ज्ञान है, नहीं तो फिर कहानी ठीक नहीं है। सन्यास क्या है? एक तरह से समझो कि किसी चीज का हमने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन
इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अपने को रोक लिया, ये जान लिया कि वो भगवान है, मैं उनका दास हूँ, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन संन्यास लेके बैठ गए शिथिल। भगवान कह रहे हैं अर्जुन युद्ध करो, अर्जुन कह रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। आपने जान लिया, एक साधक ने, ज्ञानी ने, कि भगवान परमात्मा है, मैं जीवात्मा, मेरा काम है उनकी सेवा करना, लेकिन संन्यास लेके बैठ गया, अपने कर्तव्यों को भी छोड़ दिया, भगवान के लिए भी कुछ नहीं कर रहा, तो क्या लाभ? उस संन्यास का कोई लाभ नहीं है। उस संबंध को समझना पड़ेगा हमें, फिर भगवान के लिए कार्य करना होगा। लोग सोचते हैं बंधन क्या है, कार्य करना, कोई काम जो है, उनको लोग क्या सोचते हैं कि ये बंधन का कारण, इसलिए कोई कार्य करो ही मत। तो क्या है, जब हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो बंधन है, लेकिन जब वही काम हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो आध्यात्मिक कार्य बन जाता है और मोक्ष का कारण बनता है। अगर हम अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने स्वाद के लिए बस किचन में बनाते हैं और खाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं पाप खाता है व्यक्ति, लेकिन वही भोजन जब माताएं बनाती हैं और भगवान को भोग लगाती हैं तो वो प्रसाद बन जाता है और सब में कृपा रूप में बढ़ता है। कोई डिफरेंस नहीं है बीच में, सिर्फ इतना है कि भगवान को ऐड कर दिया, तो पूरा वो जो आपका कार्य था वो भक्तिमय कर्म बन गया और वो आपको मोक्ष दिला सकता। लेकिन हम सारे काम गलत दिशा में करते रहते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझिए, अक्सर हम सन्यास और कर्मयोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्यों बेहतर है कर्म, कर्म भगवान क्यों कह रहे हैं कि भक्ति में कर्म सन्यास से बेहतर है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं, मेरी एक्चुअली मोटी बुद्धि है, मुझे बहुत साधारण और प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल से बात समझ में आती है, नहीं तो मेरे दिमाग में तो नहीं आती है। तो वैसे ही एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है, आप सपोज कार से जा रहे हैं, आपको जाना था पूरब दिशा में और गलती से आपने गलत टर्न ले लिया, आपको अंदाजा नहीं था, पश्चिम दिशा में निकल गए आप। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, 100-150 किलोमीटर जाके याद आया, अरे ये तो ठीक दिशा नहीं है। समझे, आपको समझने में समय लगा, ये ठीक दिशा नहीं है, हमें तो उधर जाना था। तो आप रुक गए। तो क्या रुक जाना वहां पर्याप्त है? कि अब मैं गलत दिशा में जा रहा था, अब मैंने खुद को रोक लिया, ये गलत दिशा है, मैंने जान लिया। तो ऐसे ही भक्ति में, ज्ञान में क्या होता है, हम कई बार जान लेते हैं कि ये रास्ते ठीक नहीं है, काम गलत हैं, इनको रोकना होगा, रुक जाओ। तो क्या रुक जाएंगे वहां? वहां रुक जाना से आपको मंजिल प्राप्त हो जाएगी? नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा? यू टर्न लेना पड़ेगा, आपको वापस आना पड़ेगा, वो 100-150 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन में गलत दिशा में मुड़ने के कारण हम बहुत सारे उल्टे सीधे काम जो करते हैं, फिर क्या है, या तो उसका दंड भुगतो। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, ऑलरेडी हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा, तो भक्तिमयी कर्मों से व्यक्ति के पाप जो हैं वो कट जाते हैं। भगवान कृपा करते हैं, वो जानते हैं कि मूर्ख है, फंसा हुआ है, बद्ध जीव है, देहात्म बुद्धि के स्तर पे हो गई गलती, लेकिन उसको जब वो भक्ति में कर्मों में लगता है, क्षमा प्रार्थी होता है, तो भगवान क्षमा भी करते हैं। तो अब क्या करना है, वो 100-150 किलोमीटर पहले उसको कवर करना है, और फिर जब वो उस पॉइंट पे आता है जहां से उसने रॉन्ग टर्न लिया था, यानी 0 पॉइंट, तो अब क्या करे, 0 पॉइंट पे आकर रुक जाए? अब तो मैंने इतनी गलतियां करी थी, इतनी भक्ति कर ली, प्लस माइनस जीरो, खत्म। अरे भाई, तुम्हें कहीं और जाना था, किसी और मंजिल पे जाने के लिए निकले थे, 0 पॉइंट पे आने के लिए नहीं निकले थे। तो अब क्या करना होगा, 0 पॉइंट से आगे बढ़ना होगा। 0 पॉइंट तक, पहला क्या है, गलत दिशा में जा रहे हो, ये समझ लेना क्या है, ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान का सही इस्तेमाल क्या है, ये समझ लेना कि अब गलत दिशा से मुझे आगे बढ़ना है। गलत दिशा में आ गया, 0 पॉइंट पे आ गया, लेकिन अब मुझे अपनी मंजिल की ओर जाना है, अभी फिर से गियर डालना है और आगे गाड़ी दौड़ानी है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में क्या है, गलत दिशा में हम चले गए, भक्ति में आए, समझ में आया गलत है, रुके, भक्तिमय कर्म करे, 0 पॉइंट पे आए, उसके बाद लेकिन अब सेवामयी कार्यों से, निष्काम भाव से सेवा करते हुए, तन मन धन सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हुए, उस 0 पॉइंट से हमें आगे बढ़ना है। अगर हम उस 0 पॉइंट पे रुक गए, वहां रुकने का कोई मतलब नहीं, हमें सही दिशा में जाना होगा। तब हम कह सकते हैं कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। और वहां ही रुक जाना, सन्यासी क्या करता है, वो इस सन्यास इस प्रकार है जैसे 0 पॉइंट पे रुक जाना। वो ये समझ लेता है ये सब भौतिक जगत किसी काम का नहीं है, ये सब मिथ्या है, ये सब छोड़ो, ये सब नहीं करना है। और वो वापस आकर अपने गलत कार्यों को रोक के थोड़े बहुत पुण्य कर्म करके 0 पॉइंट पे आ गया, लेकिन अब वो आगे नहीं बढ़ता, अब कोई काम नहीं करता वो।
भगवान की प्रेममयी सेवाओं में नहीं लगेगा, किसी प्रचार कार्य में नहीं लगेगा, वो एकांत में बस ध्यान करता रहेगा शिथिल होकर, तो वो मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा, वो जीरो पॉइंट पे ही रह जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, भक्तिमयी कर्म जो है वो सन्यास से अच्छा है। अर्जुन जो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो इसके बराबर है कि वो जीरो पॉइंट पे रुकने की बात कर रहा है कि भगवान मैं बस यहीं रुक जाऊंगा, अब मैं समझ गया हूँ ये सब गलत है, किसी को मारूंगा नहीं मैं, हिंसा करने से कोई लाभ नहीं है, मैं जीरो पॉइंट पे रुकूंगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं अर्जुन नहीं, तुम्हें जीरो पॉइंट पे नहीं रुकना है, आगे बढ़ो। और न सिर्फ अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, अर्जुन के माध्यम से बात हमें भी कह रहे हैं कि हमें जीरो पॉइंट पे नहीं रुकना है। पहले तो रॉन्ग दिशा में जो जा रहे हैं, यू टर्न मार के जीरो पॉइंट पे आना है, और जीरो पॉइंट से अब आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी उपस्थित भक्तों की जय।